एक प्रेस नोट भी दे रहे हैं और आप लोगों को एक डाटा भी हम दे रहे हैं कि जो सेकुलर के नाम पर समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, इन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन हिस्सेदारी हमें नहीं दी है। मुसलमानों की जो उत्तर प्रदेश में कुल आबादी है 20%, उसमें 16% पसमानदा मुसलमान है। लेकिन जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं सेकुलर के नाम पे वोट हमारा लिए हैं, लेकिन हिस्सेदारी नहीं दी, न टिकट दिया है, न संगठन में जगह दी है, न सत्ता में हिस्सेदारी दी है। वोट हमारा लिया है, लेकिन देने का समय समाजवादी पार्टी ने तो उन्होंने राज्यसभा भेजना हुआ तो यादव को भेजा है। बसपा भी इसी तरह कई बार मुसलमानों के सहयोग से सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनने के बाद अगर विधान परिषद भेजने का नंबर आया तो किसी पसमानदा मुसलमान को उन्होंने विधान परिषद आज तक नहीं भेजा है। क्या विधानसभा चुनाव पर इसका कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। ये हम आपको डाटा भी दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि तीनों पार्टियों में हमने इनको अगर वोट किया है तो आज तक इन्होंने दिया क्या है इनको। तो अगर हमारी हिस्सेदारी आबादी के अनुपात जो पार्टी देगी उस पार्टी का हम लोग सपोर्ट करेंगे। किसी पार्टी से बात चल रही है आपकी? पार्टी से बात नहीं, इसीलिए तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि आपको अगर हमने इतनी बार सरकार बनाने का मौका दिया है सहयोग से, तो आपने जो हमको दिया है वो हम दिखा रहे हैं। अगर यही रोल इन लोगों का रहा तो इन लोगों के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। जो पार्टी हम लोग को हिस्सेदारी सत्ता में देगी, संगठन में जगह देगी, उस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो सोचा है कौन सी पार्टी के साथ? वो जो भी पार्टी हो, क्योंकि अब हमने आज अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन लोगों तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपको इतने सालों से हम लोग सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। 92 से समाजवादी पार्टी बनी है, सबसे ज़्यादा 70% तक मुसलमानों ने इनको वोट दिया, लेकिन जब हिस्सेदारी मिलना हुई तो इन्होंने यादव को दिए। इवन भाजपा जिसको इतना ज़्यादा मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, अगर इनको 70% दिया है तो उनको इनका 10% भी नहीं मिला होगा। लेकिन उन्होंने 3 आयोग में चेयरमैन पसमानदा मुसलमान बनाए हैं, अपने संगठनों में भी जगह दी है, अहम पदों पे जगह दी है। तो जिनसे उम्मीद नहीं थी उन लोगों ने, सरकार ने हम लोग पसमानदा समाज के लोगों का एडजस्टमेंट किया है, सत्ता में हिस्सेदारी दी। और जहाँ हम लोग वोट करते चले आ रहे हैं बराबर, क्योंकि जहाँ हम दिए हैं उनसे ज़्यादा उम्मीदें थी, उन लोगों ने कुछ नहीं दिया है, वहाँ हमारी हिस्सेदारी जो है बिल्कुल ज़ीरो है। सपा में किसी से बात चल रही कितने बड़े नेता? नहीं, हम लोग किसी से बात नहीं करने गए हैं। हम लोग तो अपनी बात रख रहे हैं, बात करना होगा तो हम लोग बात भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन और हमारा कोई आदमी नहीं है कि उसको वो टिकट दें। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे पसमानदा समाज के लोगों को जितनी हिस्सेदारी बनती है आबादी के अनुपात, उस हिसाब से टिकट दें, संगठन में जगह दें, सत्ता अगर उनकी आती है तो उसमें हिस्सेदारी दें, और इसका ऐलान बाकायदा करें कि हम इतने लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो जहाँ हम लोग वोट नहीं दिए हैं वो दे रहे हैं, और जो हमारा बराबर 30 साल से वोट लेते चले आ रहे हैं उन लोगों ने कुछ नहीं दिया। ये पीड़ा हम लोगों की है। वकार भाई बताएंगे। देखिए, जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो बता रहे थे, हिस्सेदारी का सवाल है कि हमारी जो आबादी है उस आबादी के रेशियो में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपने जैसे अभी यादव का नाम लिया तो यादव 7 से 8% यूपी में हैं और पसमानदा मुसलमान 16 से 17% है। अगर हमारे 50% वोट भी जाते हैं तो यादव वोट से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम 70% वोट कर दें बीएसपी को तो जाटो वोट से हमारा ज़्यादा वोट हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही रहेंगे, और एमएलए तक के लिए हमको जगह नहीं देंगे। तो हम लोग इसके लिए उनका जो लोकतंत्र और सेकुलरिज्म का जो ढकोसला है उसको उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हम लोग। एक और चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब से सपा सरकार बनी है, मुल्ला मुलायम सिंह ने और उनके बेटे मौलाना अखिलेश साहब जी ने भी अभी तक एक सिंगल राज्यसभा किसी पसमानदा मुसलमान को नहीं दिया है। और जो बहन मायावती हैं बड़ी हमदर्द हैं पसमानदा मुसलमानों की, सबसे ज़्यादा वही करती हैं, कहती हैं कि हम ये ज़्यादा किए हैं। एक भी एमएलसी आज तक उन्होंने नहीं दिया है। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी में किसी पसमानदा को जगह नहीं दिया है। और मैं ये कह दूं, कई बार हमारे पत्रकार बंधु ये समझते हैं कि हम लोग तीनों को कह रहे हैं, भाजपा को माफ़ कर दे रहे हैं। तो भाजपा ने आज तक जो है 303 में जो एमपी हैं उनमें कोई मुसलमान नहीं, कोई पसमानदा मुसलमान नहीं है। इनके पास जो एमएलए हैं योगी जी के पास, उसमें कोई एमएलए नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं है। तो जितनी पार्टियां हैं वो हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, और हम में से किसी को नहीं कुछ चाहिए। हम ना किसी पार्टी से टिकट लेने जा रहे हैं, ना किसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं।
हमारे समाज के लिए जैसे पत्रकार का काम होता है समाज की बुराइयों को उजागर करना, उसी तरह से हम अपने समाज की जो दिक्कतें हैं उसको आपके माध्यम से सरकारों तक और पार्टियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ढंग से, क्योंकि हम अपने लिए अगर करते तो थोड़ी कमी की बात होती है हमारी कि हम अपनी लालच में कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ। हम जो उनके पार्टी में लगे हुए पसमानदा हैं वो उनको टिकट दें, उनको राज्यसभा दें, और जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करें, उसके साथ ढकोसला ना करें। बीजेपी अगर हिस्सेदारी देने को तैयार हो गई तो क्या उसके साथ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी का जो मंसूर या जो मैनिफेस्टो है वो उसमें मुसलमान नहीं आते हैं, ठीक? तो उनसे ये बात सोचना या करना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अगर वो मुसलमानों के लिए कोई जगह बनाते हैं सिस्टमेटिक तो उस पर आगे बात हो सकती है। हाँ, किसी एक आदमी को कोई पद दे दे तो उससे संगठन या हमारे लोग उनके लिए ऐलान नहीं कर सकते। बीजेपी के लिए एक दो लोगों के लिए सीधे सीधे 16% जो हमारी आबादी है उसमें हिस्सेदारी की बात हो। हाँ, अगर बीजेपी इस लेवल तक जा सकती है जो नामुमकिन है, तो हम लोग भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। फिर वो बीजेपी कहाँ रह जाएगी? अगर वो मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को 16% के हिसाब से हिस्सेदारी देना शुरू कर दे तो बीजेपी की बात ही खत्म हो जाएगी। वो जो उनका संघ है और तामझाम है वो